दोस्तों पीएस क्लास का स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके और विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं और जैसे एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन अपन करने का प्रयास करें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। मारवाड़ के किस शासक ने अंग्रेजों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत बार आ चुका ये क्वेश्चन कि किस मारवाड़ के शासक ने अंग्रेजों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भाग लिया? सरदार सिंह, हनुमंत सिंह, सुमेर सिंह या अभय सिंह? तो इसका सही आंसर होगा सुमेर सिंह। मारवाड़ के शासक सुमेर सिंह। सुमेर सिंह ने अंग्रेजों का साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दिया। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, सुमेर सिंह किसके पुत्र हैं? तो आपको ध्यान में होना चाहिए, सुमेर सिंह सरदार सिंह के पुत्र हैं या उत्तराधिकारी हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जिन्होंने फर्स्ट विश्व युद्ध में भाग दिया सुमेर सिंह, उनके पिताजी का नाम सरदार सिंह है, जो जोधपुर के शासक है। ये कहाँ के शासक है? जोधपुर के शासक है। सुमेर सिंह, सरदार सिंह, ये सभी जोधपुर के शासक हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में साथ दिया किसने? सुमेर सिंह ने दिया। और देखिए सरदार सिंह से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, इनके पिताजी का नाम है सरदार सिंह। और इन्होंने ही जोधपुर के अंदर जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया अपने पिता की याद। सरदार सिंह जी के पिता कौन है? जसवंत सिंह की याद में इन्होंने जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया, जिसे मारवाड़ का ताजमहल के रूप में जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये अभय सिंह जो अभय सिंह राजा है, महारावल अभय सिंह जो राजा है, वो भी आप जानते होंगे। खेजड़िली कांड हुआ था जो 1730 में, खेजड़िली कांड, जिसमें अमृता देवी विश्नोई शहीद हो गए थे खेजड़ी के साथ में। उनका जो कांड हुआ था वो अभय सिंह, उस समय राजा कौन था? अभय सिंह। और उनका सेनापति फिर कौन था? तो आपको ध्यान से गिरधारी सिंह। इनका सेनापति कौन था जिनको इन्होंने आदेश दिया था? गिरधारी सिंह। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। सारे फैक्ट आप अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा और क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक किसने लिखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्राय भाटी, सागरमल गोपा, जवाहर सिंह या गोपाल स्वरूप पाठक? तो इसका सही आंसर होगा सागरमल गोपा के द्वारा जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक लिखी गई। उसके अलावा सागरमल गोपा क्या थे? क्रांतिकारी थे एक। इन्होंने जैसलमेर में जो अराजकता फैली हुई थी उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक लिखी। इसके अलावा आज़ादी के दीवाने पुस्तक भी किसकी है? ये भी बहुत बार पूछी जाती है, सारे नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। आज़ादी के दीवाने, यह पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई? सागरमल गोपा के द्वारा। ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया गया था थाने के अंदर, पुलिस थाने के अंदर इनको जिंदा जला दिया गया। जलाने वाला कौन था? तो गुमान सिंह। जलाने वाला कौन था? गुमान सिंह के द्वारा जिंदा जला दिए गए। सारे फैक्ट आते हैं बार बार, कई बार एग्जाम से पूछे गए। जैसलमेर का गुंडाराज, आजादी के दीवाने, सागरमल गोपा की पुस्तकें हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। थाने में किसने जलाया? गुमान सिंह ने जलाया। कौन से राजा के कहने पर जलाया? तो आपको ध्यान चाहिए, जवाहर सिंह उस समय राजा था। जैसलमेर का शासक कौन था? जवाहर सिंह था। और मतलब इनको जलाने के बाद में इनकी जांच के लिए आयोग का गठन हुआ। उस जांच के आयोग का गठन का नाम क्या था? गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। इस आयोग का गठन किया गया, गोपाल स्वरूप पाठक। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत कौन सी है? टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगा लीजिएगा। विलय पत्र पर जब आज़ादी मिल गई थी अपने को अंग्रेजों से, उसके बाद में सारी रियासतों को इकट्ठा करके भारत देश का निर्माण करना था, संघ का निर्माण करना था। इस वजह से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाने थे। उसका कार्य किसको दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जी को दिया गया था। तो इनके द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जाते थे। तो सबसे पहली रियासत जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए वो कौन सी थी? जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत, बीकानेर रियासत या उदयपुर रियासत? तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर रियासत के द्वारा सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, उस समय बीकानेर के राजा कौन थे? ये भी आपको ध्यान चाहिए, शार्दुल सिंह जी बीकानेर के राजा थे, ये भी आपको ध्यान चाहिए। इस वजह से विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए? तो आपको ध्यान में आएगा शार्दुल सिंह जी राजा थे और उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और बीकानेर रियासत प्रथम रियासत थी जिसने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा शार्दुल सिंह जी के नाम पर ही बीकानेर जिले के अंदर शार्दुल स्पोर्ट स्कूल भी खुली हुई है। शार्दुल स्पोर्ट स्कूल, जो कि राजस्थान की प्रथम स्पोर्ट स्कूल थी। शार्दुल स्पोर्ट स्कूल जो कि राजस्थान की प्रथम स्पोर्ट स्कूल थी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा जा चुका है।
तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हुर्रा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी, ये भी बहुत बार रिपीट होता है। हुर्रा सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने को मिलेंगे। संग्राम सिंह द्वितीय, मान सिंह, सज्जन सिंह या जगत सिंह द्वितीय? तो इसका सही आंसर होगा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा हुर्रा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। उसके अलावा कब की गई थी, कब की गई थी वो भी बहुत बार पूछा जाता है। जगत सिंह द्वितीय के द्वारा 17 जुलाई 1734, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, अच्छे से याद कीजिएगा। 17 जुलाई 1734 के समय जगत सिंह द्वितीय के द्वारा, कहाँ का शासक है ये? मेवाड़ का शासक है, मेवाड़ के शासक है। और वैसे ये कहाँ पे किया गया? मेवाड़ के इलाके, जगह पूछा जाए तो आपको ध्यान से भीलवाड़ा में, जगह पूछा जाए तो आपको ध्यान से भीलवाड़ा में हुर्रा सम्मेलन की अध्यक्षता भीलवाड़ा में हुई थी, जो कि मेवाड़ क्षेत्र में आता है। उसके अलावा इसकी अध्यक्षता तो जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी, लेकिन इसकी रूपरेखा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? रूपरेखा तय किसके द्वारा की गई थी? तो आपको ध्यान चाहिए संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा इसकी रूपरेखा का निर्माण किया गया था। ये भी बहुत बार पूछा जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके अलावा यह क्यों किया गया था, हुर्रा सम्मेलन क्यों किया गया था? क्योंकि मराठों के द्वारा राजस्थान के राजाओं से कर लिया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? चौथ कर बोला जाता था, जिसे बोला जाता था चौथ कर वसूला जाता था। उस कर से परेशान होकर के राजस्थान के राजाओं ने एक सम्मेलन बुलाया जिसका नाम रखा गया हुर्रा सम्मेलन। और कब हुआ? 17 जुलाई 1734। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस डेट को अच्छे से याद कीजिएगा। और किसके द्वारा अध्यक्षता की गई सम्मेलन की? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिमुख बावड़ी किस जिले में स्थित है? स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन और काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। त्रिमुख बावड़ी किस जिले में स्थित है? बूंदी में, अलवर में, उदयपुर में या राजसमंद में? तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में त्रिमुख बावड़ी स्थित है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया और कहां पे किया गया ये बताइए। इसका निर्माण देवबारी उदयपुर में किया गया, देवबारी उदयपुर में किया गया। किसके द्वारा करवाया गया? तो आपको ध्यान में होना चाहिए उदयपुर के शासक राज सिंह, जिन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कराया, राज सिंह, उनकी पत्नी रामरस दे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। उनकी पत्नी रामरस दे के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और जिसको जया बावड़ी भी बोला जाता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, जया बावड़ी के नाम से भी इसे जाना जाता है। जया बावड़ी आ जाए चाहे त्रिमुख बावड़ी आ जाए, किसका निर्माण करवाया गया? जया बावड़ी या त्रिमुख बावड़ी का निर्माण कहाँ पे करवाया गया? उदयपुर में, देवबारी में। और किसकी पत्नी? राज सिंह, जिन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया कांकरोली राजसमंद में। इन्होंने कांकरोली राजसमंद तो द्वारिकाधीश का मंदिर का निर्माण करवाया था, द्वारिकाधीश जी का मंदिर का निर्माण करवाया था, द्वारिकाधीश जी के मंदिर का निर्माण। और नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। और इसका सही आंसर होगा त्रिमुख बावड़ी। कहाँ पे है? उदयपुर राजसमंद में, उदयपुर, देवबारी उदयपुर के अंदर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब अपन साइंस के क्वेश्चन करेंगे। दूध से दही बनने में कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोगी होता है? ये भी बहुत बार आता है और पशु परिचय की दृष्टि से साइंस और जीके दोनों ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से क्लास देखिएगा। लैक्टोबैसिलस, ट्राइकोडर्मा, स्पाइरोगायरा या राइजोपस? इसका सही आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। जो जीवाणु है, जो सूक्ष्म जीव है, वह दूध से दही बनाने के लिए सबसे ज्यादा क्या लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, कवक एवं पादपों के साथ सहजीवी संबंध कहलाता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, कई बार पूछा जा चुका है। कवक और पादप साथ में मिलकर जो सहजीवी संबंध बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? माइकोराइजा, लाइकेन, सिम्बायोसिस या उपरोक्त सभी? इसका सही होगा माइकोराइजा कहलाता है उसका। पादपों का और कवकों का सहजीवी संबंध माइकोराइजा कहलाता है। और कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? ये भी आपको ध्यान में चाहिए। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है और इसका सही होगा माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र मतलब एक जीव दूसरे जीव के ऊपर इस प्रकार से निर्भर रहता है और ये एक श्रृंखला के रूप में चलती रहती है, ये एक जाल के रूप में बिछा हुआ रहता है, इसे ही पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। जैसे शेर किसी छोटे जीव को खाएगा, वो छोटा जीव पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर करेगा, इस प्रकार एक श्रृंखला चलती रहती है, उसे बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। और इस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सबसे अंतिम स्रोत रूप किससे, मतलब सबसे लास्ट में ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य की विकिरण से, उत्पादक मतलब पेड़ पौधे,
जीवों से या शर्करा के किण्वन से? इसका सही आंसर होगा सूर्य की विकिरण से, क्योंकि सबसे अंत में पेड़ पौधे भोजन बनाने का कार्य करें, वो भी किसके माध्यम से करें? सूर्य की विकिरण से। अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो शाकाहारी या मांसाहारी जीव जंतु किसके ऊपर निर्भर रहेंगे? आप खुद सोच सकते हैं। उस आधार पर अपन को पता चलता है कि पेड़ पौधे भी सूर्य के ऊपर ही निर्भर है। इसी वजह से पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सूर्य की विकिरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, मलेरिया रोग के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ उत्तरदायी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे से याद कीजिएगा और एक बार क्लास को रिवाइंड करके पूरा वापस से अपना टेस्ट लगा के देखिएगा 10 में से कितने क्वेश्चन आपको याद हुए हैं। मलेरिया रोग के लिए कौन सा प्रोटोजोआ उत्तरदायी है? अमीबा, प्लाज्मोडियम, वुचेरिया ब्रैंकोफिटाई या अमीबा हिस्टोलाइटिका? इसका सही आंसर होगा प्लाज्मोडियम जीवाणु। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है, सॉरी प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ, वो मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, तंबाकू में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है निकोटीन, कोकीन, वर्सिट्यूड या क्रैक? इसका सही आंसर होगा निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन पदार्थ पाया जाता है और तंबाकू की प्रजाति कौन सी है? निकोटियाना टोबैकम। और तंबाकू में सबसे पहले वायरस का खोज किया गया था, कौन सा वायरस? टीएमवी वायरस, टोबैको मोजैक वायरस। टीएमवी वायरस की खोज किससे की गई? तंबाकू से। तंबाकू में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? निकोटीन पदार्थ पाया जाता है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से नोट डाउन करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर करना है, वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। थैंक यू।